दोस्तों लगातार खबरें आ रही हैं कि जो बैटरी वाले स्कूटर्स हैं ये कहीं ना कहीं आग पकड़ ले रहे हैं या फिर इनकी बैटरी ब्लास्ट हो जा रही है। अभी कुछ टाइम पहले आपने एक खबर सुनी थी कि तमिलनाडु में एक केस हो गया था जहां पर वो व्यक्ति रात में अपना स्कूटर चार्ज कर रहा था और उसी दौरान वो बैटरी ब्लास्ट होती है जिसकी वजह से उस व्यक्ति की मौत हो जाती है और घर पे जो लोग हैं वो हॉस्पिटलाइज हो गए थे बहुत बुरी तरीके से। इसके अलावा देश के और भी कई जगहों से खबर आ ही रही थी कि कल के दिन एक हादसा हो गया। कल रात में हैदराबाद के अंदर बेसमेंट में एक स्कूटर का गोडाउन था जहां पर कुछ स्कूटर चार्ज हो रहे थे और अचानक से शॉर्ट सर्किट होता है और आग पकड़ लेती है और उस बेसमेंट के ऊपर एक होटल बना हुआ था, उस होटल में आग लग जाती है और 8 लोगों की मौत हो जाती है। तो इस तरीके का इंसिडेंस पहली बार देखने को नहीं मिल रहा है। उससे पहले भी लगातार ऐसे इंसिडेंट्स हम लोग पिछले 1 साल से कम देखने की कोशिश यहां पर कर रहे हैं कि डिफरेंट तरीके के, केवल कोई एक तरीके का प्रोडक्ट नहीं, कि ऐसा नहीं कि केवल ओला स्कूटर की ही बैटरी आग पकड़ रही हो। ओकिनावा जो कंपनी है, जो जापानीज कंपनी है, उसके भी स्कूटर इस तरीके से आग पकड़ रहे हैं। तो काफी सारी चीजों को इस वीडियो में जानेंगे। बहुत सारे हमारे बीच में मिथ हैं कि कई सारे लोगों को लगता है कि टेम्परेचर इतना ज्यादा हाई हो रहा है, बहुत ज्यादा गर्मी में स्कूटर फट जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ मिथ भी है, कुछ बहुत सारी सटीक ऐसी चीजें हैं जो आप जानते नहीं है, जो आपको जानने की जरूरत है। और सबसे बड़ी चीज, इस चीज को हम कहीं ना कहीं अवॉइड नहीं कर सकते। लिथियम बैटरी केवल स्कूटर्स में ही नहीं लगी हुई है, वो हमारे घर में बहुत सारी चीजें जो कि हम यूज करते हैं उनमें भी यूज हो रही हैं। तो आपको यह भी जानना जरूरी है कि किस तरीके से इन बैटरियों को सही तरीके से चार्ज किया जाए। मैं हूं वरुण अवस्थी, आप सभी का जीएस गुरु एक बार फिर से आपका वेलकम करता हूं और इस छोटे से वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि क्या ये सारी चीजें हैं और किस तरीके से लिथियम आयन बैटरी काम करती है और क्या है इसका सही तरीका चार्ज करने का। चलिए बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। यह तो बात हो गई हादसे की, खबरों की। खबरों से बाहर निकलते हैं और कंसेप्ट पर आते हैं। आप लोग 2 वर्ड बार बार सुनते हो। एक वर्ड आप सुनते हो लिथियम बैटरी और दूसरी तरफ आप सुनते हो लिथियम आयन बैटरी। दोनों में अंतर क्या होता है? तो देखिए, ये जो आपको नॉर्मल बैटरी यहां पर दिख रही है, जो कि नॉर्मल आप सेल बोलते हो, चाहे वो एवरेडी का हो, चाहे वो ड्यूरासेल का हो, किसी भी कंपनी का हो। पहले निप्पन के सेल आया करते थे। तो हमेशा ध्यान रखना, ये जो सेल है इसके अंदर भी लिथियम यूज किया जा रहा है बैटरी के लिए। ये एक बार आप यूज कर सकते हो और उसके बाद इसको आप थ्रो कर देते हो, मतलब ये यूज एंड थ्रो है, इसको आप रिचार्ज नहीं कर सकते हो। तो ये क्या कहलाती है? ये आपकी कहलाती है लिथियम बैटरी। लेकिन उसी में लिथियम बैटरीज जिनको आप चार्ज कर सकते हो उसको क्या बोला जाता है? लिथियम आयन बैटरी कहा जाता है। जैसे कि यहां पर यह लिखा हुआ है, ये चार्जेबल सेल्स हैं, इनका अपना खुद का चार्जर आता है, उस चार्जर की मदद से आप इन सेल्स को चार्ज करके रीयूज कर सकते हो। इसके अलावा इन सभी सेल्स का कॉम्बिनेशन बनाकर इस तरीके से भी इसमें चार्जर कनेक्ट कर दिया जाता है और आप इसको बार बार चार्ज करके यूज कर सकते हो। तो यहां पर यह चीज क्लियर हो गई है कि अगर लिथियम आयन की बात हो रही है इसका मतलब वो चार्जेबल है, और लिथियम बैटरी की अगर बात हो रही है तो केवल आप उसे एक बार यूज कर सकते हो, उसके बाद आप उसे फेंक दोगे, फिर आप उसे चार्ज नहीं कर सकते। अब ये आयन क्या है? देखिए, आयन आप ऐसे ही समझ लो, जैसे सिंपल सा कंसेप्ट है, आपने मुझसे पानी मांगा, मैंने आपको पानी दे दिया और आपके पास कुछ भी नहीं है होल्ड करने के लिए, तो आपने ऐसे ले लिया उस पानी को। उस पानी को आप कितनी देर तक होल्ड करोगे? अगर आपने हाथ में वो पानी ले लिया है, वो पानी धीमे धीमे आपके हाथ से ड्रेन होता रहेगा। इट इज लाइक लिथियम बैटरी। लेकिन आपके पास बॉटल है और उस बॉटल में मैंने आपको पानी दे दिया, तो आप पानी को होल्ड कर सकते हो। तो ये जो बॉटल है, ये एक तरीके से बैटरियों में यही आयन है। आयन क्या करती है? ये बैटरी को होल्ड करने का कार्य करती है। आप उस बॉटल का पानी पी के फिर से उसे रिस्टोर कर सकते हो। दूसरी जगह आप गए, आपने उसी में पानी फिर से ले लिया और बंद किया और फिर आगे बढ़ गया, आपकी यात्रा चलती रहेगी। तो उसी तरीके से जब रिचार्जेबल बैटरी की बात हो रही है, इसका मतलब वो लिथियम आयन बैटरी है। अब देखिए, लिथियम आयन बैटरी किस तरीके से काम करती है, इसका कंसेप्ट समझना आपको बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आप इसका कंसेप्ट नहीं समझोगे तब तक आप इसका सही तरीका भी नहीं समझ पाओगे चार्ज करने का। जो लिथियम आयन बैटरी है वो एक तरीके का, आप ये समझ लो, ये पूरा बॉक्स है। इस लिथियम आयन बैटरी के अंदर पहली जो बेसिक चीजें होती हैं वो होती हैं 2। ये वाला हिस्सा जो आपको दिखाई दे रहा है ये है एनोड कहलाता है, ठीक है। और ये वाला जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है ये कैथोड कहलाता है। कैथोड पे प्लस का चार्ज होता है और एनोड में माइनस का चार्ज होता है। बात आ गई समझ? अब देखिए, माइनस का चार्ज मतलब ये
जब एनोड काम करेगा कैथोड की तरफ, जब एनोड कैथोड की तरफ काम करेगा, इसका मतलब क्या होगा कि इसके अंदर जो भी चीज होगी वो क्या होगी, माइनस होगी, मतलब रिलीज हो जाएगी। और जब कैथोड एनोड की तरफ कार्य करेगा इस दिशा में, तो इसका मतलब क्या है कि कैथोड के अंदर जो चार्जेस हैं वो किधर की तरफ जा रहे हैं, एनोड की तरफ जा रहे हैं। मतलब जब कैथोड एनोड की तरफ कार्य करेगा तो क्या होगा, तो ध्यान रखिए यही कहलाती है आपकी चार्जिंग। चार्जिंग। और जब एनोड कैथोड की तरफ कार्य करता है तो ये आपकी कहलाती है डिस्चार्जिंग। कंसेप्ट आया नहीं ना समझ पूरे तरीके से, और इसको ठीक से समझते हैं। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा यहां पर, ये आपकी बैटरी होती है इस तरीके से। इस बैटरी में आपने देख लिया ये वाला हिस्सा एनोड है, ये वाला हिस्सा कैथोड है। इन दोनों हिस्सों को डिवाइड करने का काम ये करता है, ये जो बीच में लगा हुआ है ये वॉल जैसा, और इसी को क्या बोला जाता है, सेपरेटर बोला जाता है। अब देखिए यहां पर जो आपको ब्लैक कलर के जो छल्ले दिखाई दे रहे हैं, यही क्या है, यही आपके लिथियम आयन, क्या है, आयन है। और इनका जो नीचे फ्रेम है, ये फ्रेम क्या है, ये लिथियम मेटल कार्बन है। लिथियम मेटल कार्बन ही लिथियम आयंस को होल्ड करने का काम करता है। अब ये लिथियम आयंस क्या होते हैं समझ लीजिए। देखिए इसकी पूरी प्रक्रिया कुछ इस तरीके से होती है, जैसे ये आपकी बैटरी है, इस बैटरी में दो हिस्से मैंने कर दिए। ये जो बीच का हिस्सा है ये हो गया सेपरेटर, ये वाला जो आपका है ये एनोड हो गया, और ये वाला क्या हो गया, कैथोड हो गया। एनोड माइनस है और कैथोड प्लस है, तभी क्या होगा कि करंट आएगा बैटरी में। जाहिर सी बात है जब पावर सप्लाई होगी तो पावर में एक माइनस और एक प्लस चार्ज होना चाहिए, तभी वो पावर का काम करेगी, अदरवाइज पावर का काम नहीं करेगी। अब देखो मान लीजिए कि आपने इसको चार्जिंग पे लगाया हुआ है, तो चार्जिंग के टाइम पे जो पावर के रूप में आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। तो ये जो आपका कैथोड वाला हिस्सा है, इसमें जो आपको हरे रंग से प्रदर्शित किया गया है, ये है आपके लिथियम मेटल ऑक्साइड। और ये लिथियम मेटल ऑक्साइड क्या करते हैं, जो पावर के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं उन इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करते हैं और उनको सेपरेटर के बीच से निकाल के उस साइड फेंकते हैं एनोड की तरफ। और एनोड में जो लिथियम मेटल कार्बन है वो इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को आयन के फॉर्म में होल्ड करके रखता है। अब अगर ये प्रक्रिया हो रही है, इसका मतलब क्या है, चार्जिंग हो रही है। मतलब आपने चार्जिंग पे अपनी बैटरी लगा रखी है, कैथोड में इलेक्ट्रॉन्स आते हैं और कैथोड जो क्या करता है, ये सेपरेटर से इलेक्ट्रॉन्स को एनोड की तरफ भेजता है और एनोड ने इन इलेक्ट्रॉन्स को आयंस के फॉर्म में होल्ड कर लिया। मतलब आपकी बैटरी चार्ज हो गई। क्लियर हो गई बात। इसका मतलब प्रक्रिया क्या हो रही है, कैथोड से एनोड की तरफ हो रही है। अब जब आपकी बैटरी चार्ज हो चुकी है तो इस केस में क्या होगा, अब आप अपनी डिवाइस को यूज कर रहे हो, जैसे मान लिया मोबाइल आपका चार्ज हो गया, अब आप उसे यूज कर रहे हो, तो क्या होगी, बैटरी ड्रेन हो जाएगी अब धीमे धीमे। अब ड्रेनेज का कंसेप्ट क्या है, अभी तक आपने जो भी आयंस होल्ड किए थे एनोड में, अब वो धीमे धीमे क्या होंगे, डिस्चार्ज होंगे फिर से। ये इस तरीके से अब एनोड से कैथोड की तरफ जाएंगे और आपकी डिवाइस में फंक्शनिंग होती रहेगी। तो ये है बेसिक सी प्रक्रिया जो कि लिथियम बैटरीज के अंदर होती है। अब समझिए एक वर्ड यूज किया जाता है पावर डेंसिटी और एनर्जी डेंसिटी, दोनों में अंतर क्या होता है, इसको बिल्कुल आसान भाषा में आप समझो। जैसे कि मान लो ये है आपका स्विमिंग पूल और स्विमिंग पूल के अंदर पानी है, तो अगर कहा जाए कि स्विमिंग पूल के अंदर कितना पानी आ सकता है, इसका मतलब क्या है, एनर्जी डेंसिटी। बैटरी की एनर्जी डेंसिटी का मतलब ही यही है कि बैटरी कितनी होल्ड हो पाएगी, उसके अंदर पावर कितना होल्ड हो पाएगा, ये कैपेसिटी। जैसे कि स्विमिंग पूल के अंदर पानी कितना होल्ड हो पाएगा। अब स्विमिंग पूल के अंदर पानी डाल दिया, मान लीजिए इस स्विमिंग पूल के अंदर 10 लीटर पानी आ सकता है और आपने 8 लीटर पानी इस स्विमिंग पूल में डाल दिया। इसका मतलब ये जो 8 लीटर पानी है ये क्या है, ये बात हो रही है पावर डेंसिटी की। इस टाइम पर एनर्जी डेंसिटी इसकी 10 लीटर है, लेकिन पावर डेंसिटी कितनी है, 8 लीटर। उसी तरीके से जैसे मान लीजिए कि आपकी डिवाइस में 100% बैटरी चार्ज हो सकती है, तो वो क्या है, एनर्जी डेंसिटी की बात हो रही है। लेकिन आपने अपना मोबाइल 80% चार्ज किया, इसका मतलब क्या है, ये 80% पावर डेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। मेरी बात आपको क्लियर हो गई होगी, उम्मीद करता हूं मैं। ये तो बात हो गई फैक्टर्स की। अब बात आ जाती है कि आज की डेट में इन बैटरीज पर आग क्यों लग रही है। देखिए हमारे सामने बहुत सारे मिथ हैं। सबसे पहले आप इनसे मिलिए, इनका नाम है अरुण विनायक। अरुण विनायक एक्सपोनेंट एनर्जी नाम की बेंगलोर में एक बैटरी बेस्ड कंपनी चलाते हैं। एक सबसे बड़ा मिथ हमारे भारत में यह चल रहा है कि बैटरीज तब
ब्लास्ट हो जा रही हैं या फिर आग पकड़ ले रही हैं जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। जबकि इनका कहना है ये पूरे तरीके से मिथ है, ये पूरे तरीके से गलत है, क्योंकि लिथियम आयन को ब्लास्ट होने के लिए या फिर उस पर आग पकड़ने के लिए जो टेम्परेचर है वो 70 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए। और आप खुद बताइए हमारे एटमॉस्फेयर में 70 डिग्री टेम्परेचर कहां ही जा रहा है, 70 भी नहीं, इवन 50 भी अगर जहां पर भी जा रहा है तो भी बैटरी ब्लास्ट नहीं हो सकती है। तो पहली चीज तो आप ये हटा दीजिए, यहां पर टेम्परेचर मैटर नहीं करता है, बट स्टिल हमें कोशिश करनी चाहिए कि टेम्परेचर हम नॉर्मल रखें, जिससे क्या होगा कि बैटरी की फंक्शनिंग अच्छी रहेगी। लेकिन हाँ, आग पकड़ने या फिर ब्लास्ट होने से इसका कोई लेना देना नहीं है। इसके अलावा सही तरह क्या होता है या सही वे क्या है इसको चार्ज करने का, देखिए यहां पर टाइम बहुत मैटर करता है। जो एक्सपर्ट्स हैं उनका हमेशा कहना है कि बैटरी की अगर आपको बेस्ट परफॉर्मेंस चाहिए तो आप मिनिमम 20% से उसे कम मत होने दीजिए ड्रेनेज, और मैक्सिमम 80% से ज्यादा मत होने दीजिए। एक बार बैटरी ओवरचार्ज अगर हो जाती है तो उसके अंदर जो आयंस हैं, जो इलेक्ट्रॉन अभी आपने देखे दौड़ रहे हैं, वो डिसऑर्डर होने लगते हैं। और उसी तरीके से अगर बैटरी आपने ज्यादा डिस्चार्ज कर दी, आपकी डिवाइस पूरे 0% तक डिस्चार्ज हो गई, तो उस केस में इलेक्ट्रॉन्स या आयंस उसके अंदर बचे नहीं है, हर एक इलेक्ट्रॉन आयन बाहर निकल चुका है। अब आपने क्या कर दिया, तुरंत जैसे ही उसे पावर में लगाया तो बहुत तेजी के साथ इलेक्ट्रॉन्स अंदर की तरफ जाते हैं और वो आयंस के फॉर्म में एनोड में स्टोर होते हैं। तो इस केस में भी प्रक्रिया काफी तेज होती है, जिसकी वजह से ये डिसऑर्डर हो सकता है और बैटरी आग पकड़ सकती है, ब्लास्ट हो सकती है। चार्जर मैटर करते हैं बैटरी को चार्ज करने के लिए। जी हां, लिथियम आयन बैटरीज में चार्जर बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल ले रहे हो, वहां पर आपके लिए यही सजेस्टेड है कि आपको कंपनी से जो चार्जर मिला है आप उसी चार्जर का यूज करें। बहुत ज्यादा देखा जा रहा है कि जब से इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर्स में नॉर्मल वाले पोर्ट मिल रहे हैं, लोग नॉर्मल चार्जर यूज कर रहे हैं, सिंपली तार लगा के उसे यूज कर रहे हैं। आप खुद सोचिए, आपकी बॉडी में अगर ग्लूकोज की ड्रिप लगाई जा रही है और उसको पानी की तरह चला दिया जाए तो क्या आपकी बॉडी उसे इनटेक कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। आपकी बॉडी में जब ग्लूकोज इंड्यूस किया जाता है तो धीमे धीमे, बूंद बूंद करके, क्योंकि आपकी बॉडी की अपनी कैपेसिटी है, आपका ब्लड सर्कुलेशन है, उस अकॉर्डिंग ग्लूकोज को धीमे धीमे इंड्यूस किया जाता है। सिमिलरली बैटरी भी है, उसका अपना एक पोटेंशियल है। अब उसका पोटेंशियल जितना है, आपने उसको चार्जिंग कैपेसिटी उससे कहीं ज्यादा दे दी। मतलब आपने तो ये मोटा तार लगाया और सीधे उस पर करंट फ्लो करना स्टार्ट किया। इस केस में भी इलेक्ट्रॉन और आयन डिस्चार्ज होते हैं या फिर डिसऑर्डर होते हैं, और उस केस में शॉर्ट सर्किट होता है, और जिसकी वजह से ज्यादातर केसेस में आग लग जाती है स्कूटर्स में। अच्छा, एक चीज गौर करिए आपने, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स में 4 व्हीलर्स में आग नहीं लग रही है, लेकिन 2 व्हीलर्स में ही आग क्यों लग रही है? ऐसा क्यों हो रहा है? तो यहां पर एक बहुत बड़ा फैक्टर यह है कि बैटरी का बैलेंस और लोकेशन बहुत मैटर कर रहा है। जैसे मान लीजिए कि आप कार चला रहे हो, अब यह है मान लीजिए कार, माफी चाहता हूं अगर कार आपको अच्छी नहीं लग रही, तो जैसे भी है, ये मान लीजिए कार है, ठीक है। अभी इसकी जो बैटरी है, ये बैटरी पहले बोनेट में आती थी, लेकिन अब बोनेट में ना आकर जितनी भी बड़ी या लग्जरी गाड़ियां आ रही हैं, वो इसी वजह से ये बैटरी कहां पर दे रही है, अंदर की तरफ दे रही हैं, यहां पर, और थोड़ा सा हाइट पे, बिल्कुल नीचे मेटल पर नहीं, थोड़ा सा हाइट में, इधर बीचों बीच दे रही हैं। इसका पहला रीजन ये है कि डायरेक्ट इस पर हीट नहीं पड़ रही है, इसका टेम्परेचर नॉर्मल रहेगा। दूसरी चीज, इसकी जो लोकेशन है और बैलेंस है, लोकेशन तो आपको पता लग गई, इसका जो बैलेंस है वो भी यहां पर बिल्कुल पैरेलल ही रहेगा, बिल्कुल स्टेबल रहेगा। लेकिन अगर स्कूटर में हम बात करें तो स्कूटर इस तरीके से है, जैसा मान लीजिए आप, अब स्कूटर में कई सारी जगहों पर बैटरी ऐसे है, तो ये कैसी है, स्लोपिंग पॉइंट पे है, कई सारे में पीछे की तरफ है, ये स्लोपिंग पॉइंट पे है, और स्कूटर्स में जर्क भी बहुत ज्यादा होते हैं। और जब आप स्कूटर चला के आते हो तो जो आपके लिथियम आयंस होते हैं वो बहुत तेजी से अनबैलेंस्ड हो चुके होते हैं, और आप लोग घर पे आते ही क्या करते हो, उनको तुरंत चार्जिंग पे फिर लगा देते हो। एक्सपर्ट्स का कहना है जब भी आप इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर्स चलाकर आए तो कम से कम 1 घंटे के लिए अपना स्कूटर ऐसे ही खड़ा रहने दें, उसकी बैटरी 1 घंटे के बाद ही आप चार्ज करना स्टार्ट करें। उससे क्या होगा कि उस 1 घंटे के अंदर जितने भी आयंस डिसऑर्डर हुए थे, इनबैलेंस्ड हुए थे स्कूटर में जर्क की वजह से या उसकी पोजीशन की वजह से, वो सारे सेटल हो जाएंगे। जब एक बार वो काल्म और सेटल हो जाएं, उसके बाद आप चार्जिंग पर लगाइए। ये ज्यादातर हादसे तभी देखने को मिल रहे हैं, स्कूटर तुरंत लाके चार्जिंग पर लगा दिया जा रहा है, या फिर ऑथेंटिक चार्जर्स का यूज नहीं किया जा रहा है,
और सप्लाई जितनी मिलनी चाहिए उससे कहीं ज्यादा करंट की सप्लाई मिल रही है। इन सारी वजहों से हो रहा है, ना कि टेम्परेचर की वजह से। उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आपको मिथ भी आ गए होंगे समझ कि क्या क्या मिथ थे, और रियल रीजंस भी आपको समझ आ गए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लोगों को शेयर करिए। इस टाइम पर यह जानना बहुत जरूरी है लोगों के लिए, क्योंकि हम लोग चारों तरफ लिथियम आयन बैटरीज के गैजेट से घिरे पड़े हैं। तो ये बेसिक सी नॉलेज हमें पता होनी चाहिए, इसलिए उनको शेयर करो जिनको ये चीज नहीं पता है और जो लोग रफली लिथियम आयन बैटरीज को यूज कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय, आपका दिन मंगलमय हो।